Morning students, I am Mani Verma from Satyam College of Polytechnic. Good morning Triple E class, how are you? Today I am going to discuss the topic various sources of energy of the subject so energy sources and management. जिसका आज हम ये कंटेंट पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे क्या क्या है। वेरियस एनर्जी सोर्सेज, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, प्रेजेंट सिनेरियो, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया। जिसमें जो है सबसे पहले आज हम वेरियस एनर्जी सोर्सेज मतलब कि हमें एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है, किस किस तरह की मिलती है और उसका क्या क्या यूज़ है, थोड़ा सा हम उसकी आज इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर वेरियस एनर्जी सोर्सेज। टॉपिक वेरियस एनर्जी सोर्सेज। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ से मिलता है। तो पहला है सोलर एनर्जी, सेकंड विंड एनर्जी, थर्ड जियोथर्मल एनर्जी, फोर्थ हाइड्रोजन एनर्जी, फिफ्थ टाइडल एनर्जी, सिक्स्थ वेव एनर्जी, सेवंथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड लास्ट वन इज़ बायोमास एनर्जी। सो हम अब इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। व्हाट इज़ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है। सोलर एनर्जी मतलब जो हमें सन से मिलती है, सन की जो हमारे पास लाइट आ रही है, रेडिएशन आ रही है, एनर्जी आ रही है, ताकत, उसको हम जब यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में तो उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, प्राइमरी, दिस इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्स मतलब कि सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारा, सोलर एनर्जी। सोलर पावर हार्वेस्ट द एनर्जी ऑफ सन बाय यूजिंग कलेक्टर पैनल्स। अब सोलर एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा वो यूज़ होती है एक तो सोलर कुकर में। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं हमारे वर्ल्ड के जहाँ पे हम सोलर एनर्जी हमें बहुत ज़्यादा अबंडेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। वहाँ पे हम सोलर पैनल बनाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के और उनको यूज़ करते हैं अपने गीज़र्स में। गीज़र्स रन करते हैं हम उससे, हम अपने कुकर रन करते हैं जिसको हम सोलर कुकर, सोलर गीज़र वगैरह करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं और इसमें और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मतलब कि हम सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि सबसे पहला सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, सोलर एनर्जी। और कुछ वर्ल्ड के ऐसे एरियाज है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में मिलती है और इसको हम यूज़ करते हैं कहाँ के लिए, सोलर वाटर हीटर बनाने के लिए, सोलर वाटर गीज़र बनाने के लिए, सोलर कुकर्स के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। बाद में हम इसको और ज़्यादा डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। सेकेंड इज़ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या है, विंड मतलब हवा। हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या होती है हमारी सोलर एनर्जी। उसके लिए हम विंड मिल्स लगाते हैं, जैसे आपको फोटो में भी नज़र आ रहा होगा, विंड मिल्स लगाते हैं जहाँ पे ज़्यादा हमारे को विंड अमाउंट में मिलती है, वहाँ पे हम विंड मिल्स लगाकर उससे विंड एनर्जी यूज़ करते हैं। जैसे कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पे हवा ज़्यादा अमाउंट में चलती है तो हम विंड मिल से वो एनर्जी को कैच करके टरबाइंस रन करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल, थर्मल मतलब हीट, तो जो हमारी बीनीथ द अर्थ क्या लिखा है, एनर्जी इज दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम बीनीथ द अर्थ मतलब कि जो अर्थ के अंदर से मिलती है, अर्थ के अंदर से जो भाप बनकर हमें हीट मिलती है उसको कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर होता है। ठीक है, और जो हॉट रॉक मतलब कि इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, आपको पता है स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा होता है और स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और हम इसमें जो है हॉट रॉक्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे, जहाँ पे ये डिकेइंग हो रही होती है रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की, उसके ऊपर हॉट रॉक्स होते हैं जो उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं और स्टीम, जिसकी वजह से वहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और हम इसको टरबाइंस के साथ कनेक्ट करके इस एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हॉट वाटर गीज़र हमें मिलता है नेचुरल वे में, जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स हॉट वाटर गीज़र वो हमें कैलिफोर्निया में मिलता है। हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी है लेस, ठीक है, अवेलेबल है हमें जो वाटर में होती है और जो ये पार्टिकल है हाइड्रोजन पार्टिकल ये हमें किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होके धरती में सबसे ज़्यादा मिलते हैं।
ठीक है। और जब हम इसको दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट अलग कर देते हैं तो ये एक ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी बनता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और इसको हम ज़्यादातर हम रॉकेट्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा पावरफुल शिप्स चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। और ये कंप्लीट रिन्यूएबल, मतलब कि इसको हम बार बार जनरेट कर सकते हैं और हार्मफुल नहीं है। टाइडल एनर्जी, टाइड्स क्या होते हैं? ज्वार भाटा से जो एनर्जी मिलती है उसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया से, टाइड्स कहाँ होगी? जहाँ समुंदर होगा, तो जहाँ समुंदर है वहीं ये एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं। वेव एनर्जी, वेव्स क्या होती हैं? जो ओशंस में हमारी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और ओशन जो होते हैं, जो समुंदर होते हैं, वो हमारे मून्स ग्रेविटी के साथ चलते हैं। मतलब कि जैसे जैसे जब सूरज बढ़ता जाएगा, जैसे पूर्णमासी की तरफ जाता जाएगा, पूर्णिमा की तरफ, वैसे वैसे वेव्स बहुत ज़्यादा हाई होती जाएंगी और इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बायोमास एनर्जी, बायोमास क्या होती है? जो हम ट्रीज़, प्लांट्स, क्रॉप्स, इनको यूज़ करके, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं बायोमास एनर्जी, ठीक है। इसको ज़्यादातर हम कुकिंग्स में, हीटिंग में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी जिसको हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है। और इसको हम, और इसका दूसरा नाम क्या है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जैसे हम अभी ऊपर हम जो टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस कर सकते हैं, दे आर नन अदर देन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और यू कैन से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो बार बार अपने आप जनरेट हो सकती है, जो ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि ये ख़त्म नहीं होती, इसको हम अपने आप जनरेट करती है नेचर इसे, ठीक है। और इसको हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, शुरू से हम लकड़ी को यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, पानी को यूज़ कर रहे हैं कपड़े धोने के लिए। अब यह है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ, हमारी रिक्वायरमेंट के साथ साथ, हम इसकी जो अवेलेबिलिटी है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करने लग गए हैं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर अपने खाने पीने के लिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए, नहाने धोने के लिए हम इसको टेक्निकल वे में यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। दो एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर, विंड मेक ओवरऑल मार्केट, दे ऑफर बेनिफिट नॉट फाउंड इन ट्रेडिशनल सोर्सेज। द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर अबंडेंट इन नेचर, मतलब कि बड़े आराम से मिल जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलती है। और इंडिया में जो है हम इसका यूज़ करते हैं 95,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और इसको हम लेस अमाउंट और लेस एफर्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये पोल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा? वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज, कहाँ से हमें क्या क्या मिलता है और उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं? जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो अपने आप ही रिन्यू होती रहती है, जैसे पानी अपने आप बनता रहता है, तो उसमें से हम हाइड्रोजन लेके हाइड्रोजन एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी जा नहीं सकती, तो सूरज से जो हमें एनर्जी मिलती है वो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ऐसे जो हमने आज सारी एनर्जीज पढ़ी हैं, दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू।